हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे प्लेटो के काव्य सिद्धांत। प्लेटो ने क्या काव्य सिद्धांत दिए, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो के विचार नैतिक, दार्शनिक और उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर आधारित हैं, ठीक है। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं प्लेटो। इनके जो विचार हैं वो नैतिक, दार्शनिक और उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने कला और साहित्य को मनोरंजन का साधन मानने के बजाय कला और साहित्य को इन्होंने मनोरंजन का साधन नहीं माना, अपितु उसे आदर्श राज्य के निर्माण और चरित्र निर्माण से जोड़कर देखा। इन्होंने जो कला और साहित्य को माना, इन्होंने कहा आदर्श राज्य के निर्माण और चरित्र निर्माण से जोड़कर देखा, ठीक है, कला और साहित्य को। प्लेटो के महत्वपूर्ण काव्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। जो प्लेटो हैं, इनके महत्वपूर्ण जो काव्य सिद्धांत दिए इन्होंने वो इस प्रकार से हैं। पहला है इनका प्रसिद्ध अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है। प्लेटो के अनुसार इस संसार की हर वस्तु ईश्वर द्वारा निर्मित परम सत्य या प्रत्यय का अनुकरण या छाया मात्र है। प्लेटो मानते हैं कि इस संसार की जो हर एक वस्तु है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है। परम सत्य जो ईश्वर द्वारा निर्मित है वो परम सत्य है, या प्रत्यय का अनुकरण छाया मात्र है। इस संसार की हर एक वस्तु ईश्वर का अनुकरण है या उसकी छाया मात्र है, ठीक है। ये है इनका अनुकरण का सिद्धांत। अब इसके तथ्य हैं महत्वपूर्ण। यूनानी भाषा में अनुकरण के लिए मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनानी भाषा में जो अनुकरण है, जो प्लेटो थे यूनान के थे, तो इसमें अनुकरण के लिए मिमेसिस शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। प्लेटो ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक में किया है। इनका जो अनुकरण का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में किया है, ठीक है। याद रखना है आपको। प्लेटो के अनुसार वास्तविक सत्य प्रत्यय जो आइडिया है जिसे ईश्वर बनाता है, वास्तविक सत्य प्रत्यय है, ठीक है, आइडिया है जो ईश्वर बनाता है, कहते हैं। इसके क्रम है प्रत्यय या विचार। सबसे पहले क्या होता है, एक विचार होता है जो ईश्वर द्वारा रचित है, ईश्वर कृत है, आइडिया, विचार। फिर उससे क्या होता है, भौतिक वस्तु, जैसे बढ़ई है, कारीगर कुछ बनाता है। और फिर उसके बाद तीसरा आ जाता है कला, कविता। कुछ बड़े कारीगर कुछ चित्र बनाता है या कुछ अपनी कलाकृति बनाता है, और कारीगर और कविता बनाता है, ठीक है। कविता बनाता है कवि चित्र का। तीन चीज़ों का क्रम बताया इन्होंने, प्रत्यय या विचार, फिर भौतिक वस्तु, और उसके बाद कला और कविता, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, ईश्वर के मन में पलंग का विचार आया। सबसे पहले ईश्वर के मन में आया एक पलंग या बेड बनाने का विचार, मुख्य सत्य है ये। फिर बढ़ई ने उसे देखकर लकड़ी का पलंग बनाया। फिर बढ़ई ने उसको देखकर एक लकड़ी का पलंग बनाया, अनुकरण किया। फिर चित्रकार या कवि ने उस पलंग का चित्र या वर्णन किया। फिर चित्रकार या कवि ने उस पलंग का वर्णन किया, अनुकरण का ही अनुकरण किया इन्होंने, ठीक है। इसलिए कला सत्य से 3 गुना दूर है। इसलिए ये कहते हैं कि जो कला है वो सत्य से 3 गुना दूर है और भ्रम पैदा करती है। महत्वपूर्ण है ये कि इन्होंने अपने अनुकरण सिद्धांत में सत्य को कितना दूर बताया, कला से सत्य को कितना दूर बताया, 3 गुना दूर बताई है। क्योंकि सत्य क्या है, ईश्वर है, उसके बाद बढ़ई जिसने पलंग बनाया, फिर चित्रकार और कवि। तो इससे ये कह रहे हैं कि सत्य से 3 गुना दूर है कला, और कह रहे हैं कि ये भ्रम पैदा करती है, ठीक है। यह है इनका अनुकरण का सिद्धांत। दूसरा है दैवी प्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है। प्लेटो के अनुसार कवि कोई ज्ञानी नहीं होता। प्लेटो कह रहे हैं कि कवि कोई ज्ञानी नहीं है, वह ईश्वर या दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर काव्य की रचना करता है। वह कह रहे हैं कि जो कवि है वो ईश्वर या दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर ही काव्य रचना करता है। कविता की रचना करते समय कवि अपनी सामान्य बुद्धि या होश में नहीं रहता। ये कह रहे हैं कि जब कवि कोई रचना करता है उस समय कवि अपनी सामान्य बुद्धि या होश में नहीं रहता है, बल्कि वह एक माध्यम मात्र होता है, वह एक माध्यम है कवि, ठीक है। कवि केवल कविता का निमित्त कारण है, ठीक है। वास्तविक रचयिता ईश्वर है। इन्होंने कहा कि ईश्वर दैवी प्रेरणा से, ईश्वरी प्रेरणा से ही जो कवि है वह क्या करता है, कविता की रचना करता है। वो स्वयं
कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक रचयिता ईश्वर है। यह इनका दैवी प्रेरणा का सिद्धांत। अब तीसरा आ जाता है इनका नैतिकता और उपयोगिता का सिद्धांत। अब देखिए क्या है नैतिकता और उपयोगिता का सिद्धांत। प्लेटो कला या साहित्य को समाज में नैतिक मूल्यों का प्रसार करने वाला माध्यम मानते हैं। प्लेटो मानते हैं कि कला या साहित्य को, कला और जो साहित्य है उसको समाज में नैतिक मूल्यों का प्रसार करने वाला माध्यम मानते हैं, जिससे कला या साहित्य से समाज में नैतिक मूल्यों का प्रसार हो। उनके अनुसार काव्य ऐसा होना चाहिए जो नागरिकों में सद्गुणों का विकास करे। इनके अनुसार काव्य ऐसा हो जो नागरिकों में सद्गुणों का विकास करे। ठीक है, तथ्य है महत्वपूर्ण। यदि कोई कविता वासनाओं को उत्तेजित करती है, यदि कोई कविता है वासनाओं को उत्तेजित करती है, विवेक को कम करती है, या उसमें अनैतिकता अन्याय को सही ठहराया जाता है, तो प्लेटो क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि कविता का या कला का मुख्य उद्देश्य है नैतिक मूल्यों का प्रसार करना समाज में। ठीक है, और अच्छे नागरिकों में अच्छे नागरिक बनाना है, नागरिकों में सद्गुणों का विकास करना। अगला तथ्य है इसी नैतिक और उपयोगितावादी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य से कवियों को बाहर निकालने की वकालत की। इन्होंने जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, इसमें इन्होंने क्या किया, आदर्श जो उनका आदर्श राज्य की कल्पना की है, उन्होंने आदर्श राज्य माना, उससे कवियों को बाहर निकालने की वकालत की। अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आ जाता है ये कि आदर्श राज्य से कवियों को बाहर निकालने की वकालत किस पुस्तक में की है प्लेटो ने, यह है रिपब्लिक। ठीक है, इनके अनुसार राज्य में केवल उन्हीं कवियों का सम्मान होना चाहिए जो वीरों और महान आत्माओं का गुणगान करते हैं। ये कह रहे हैं कि राज्य में केवल उन्हीं कवियों का सम्मान होना चाहिए जो वीरों और आत्माओं का गुणगान करते हैं। ठीक है, इससे जो ये सिद्धांत हैं प्लेटो के, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, देख लीजिए। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के कितने वर्ग होते हैं? प्लेटो ने जो आदर्श राज्य माना उसके 3 वर्ग बताएं। दार्शनिक राजा, पहले एक राजा होगा, फिर सैनिक होंगे और एक उत्पादक वर्ग। ठीक है, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, इसका उपशीर्षक है ऑन जस्टिस। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत के अनुसार कविता या कला सत्य से कितनी दूर है? या पहले पढ़ा है, आपको आ रहा होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है प्लेटो के तैत्रीय अनुकरण सिद्धांत का सही क्रम क्या है? क्या है जो अनुकरण सिद्धांत है तैत्रीय, वह है पहला ईश्वर, फिर उन्होंने कहा कारीगर बढ़ई, और तीसरा है कवि और चित्रकार। ठीक है, याद रखना है क्रम आपको। अगला प्रश्न बनता है कविता अनुकरण का अनुकरण है और सत्य से दूर ले जाती है, यह कथन किसका है? यह कथन है प्लेटो का। अगला प्रश्न बनता है प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में कवियों को आदर्श राज्य से निकालने का कारण क्या बताया है? प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में कवियों को आदर्श राज्य से बाहर निकालने का कारण क्या बताया? देखिए, प्लेटो का मानना था कि कवि वास्तविकता जो सत्य है को प्रस्तुत करने के बजाय मनुष्य की वासनाओं और भावनाओं को भड़काते हैं, जो नैतिक और राजनीतिक पतन का कारण बनते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि कवियों को आदर्श राज्य से बाहर निकाला जाए। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है प्लेटो के अनुसार एक उत्तम रचना की प्रेरणा स्रोत क्या है? प्लेटो के अनुसार एक उत्तम रचना जो है उसकी प्रेरणा स्रोत क्या है? प्लेटो ने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक और एक दी रिपब्लिक देखा होगा, ईयान है, मैं माना है कि समर्थ कवि दैवीय प्रेरणा या शक्ति से अभिभूत होकर रचना करता है, ज्ञान के आधार पर नहीं। ईयान में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में बताया है कि जो एक समर्थ कवि होगा वो दैवीय प्रेरणा या शक्ति से अभिभूत होकर रचना करता है, ज्ञान के आधार पर नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है प्लेटो का समयकाल कितना माना जाता है? प्लेटो का समयकाल है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि प्लेटो के गुरु कौन थे। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये है सुकरात। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्लेटो के नैतिकता और उपयोगिता सिद्धांत का
सबसे मुख्य लक्ष्य क्या था? प्लेटो एथेंस की तत्कालीन राजनीतिक और नैतिक गिरावट से दुखी थे प्लेटो, ठीक है। उनका मुख्य लक्ष्य एक आदर्श नागरिक तैयार करना था, इसलिए उनका मुख्य लक्ष्य था कि एक आदर्श नागरिक तैयार हो जिनमें क्या हो, नैतिकता की भावनाएं हो, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे पूरा हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कुछ और क्वेश्चन पूछने हैं या कोई और परिभाषा जाननी है या आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।